डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से आज डॉलर दुनिया में कमजोर है। भारत में अगर आप रुपया को गिरता हुआ देख रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं, तो उसकी वजह यह नहीं है कि डॉलर मजबूत है, बल्कि रुपया कमजोर हुआ है। दोस्तों, दोनों बातों में फर्क है। रुपये का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना, दोनों में फर्क है। तो भारत में तो रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन सारी दुनिया में आप देखें डॉलर कमजोर हुआ है। अगर विश्व की प्रमुख करेंसीज देखें, चाहे स्विस फ्रैंक हो, चाहे जापान का येन हो, चाहे यूरो हो, चाहे ब्रिटिश पाउंड हो, इनकी तुलना में दोस्तों डॉलर कमजोर पड़ा है। तो दुनिया में डॉलर का कमजोर होना और भारत में रुपये का गिरना, ये दो काम हुए हैं जिसकी वजह से भारत में सोने के दाम चढ़े हैं। और भारत में 99% सोना इंपोर्ट होता है, मात्र 1% सोना ही भारत पैदा कर पाता है, प्रोड्यूस कर पाता है। तो भारत क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर है सोने का और रुपया कमजोर पड़ा है, तो इस वजह से भी भारत में दाम बढ़े हैं। और साथियों, सोने के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि दुनिया में सोने की सप्लाई लिमिटेड है। जमीन के भीतर अनंत काल तक सोना नहीं है। धरती के अंदर से अब तक 2,44,000 टन सोना निकाला जा चुका है और धरती के अंदर अभी 54,000 टन सोना बाकी है। और हर साल 5-5,500 टन गोल्ड निकाला जाता है। तो लगभग एट द मैक्स 12-14 साल तक का गोल्ड ही जमीन के अंदर मौजूद है। तो सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बेतहाशा बनी हुई है। और इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई का। इस वजह से भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। और ये हमने देख ही लिया कि दुनिया के सेंट्रल बैंक सोने को जमा करने में लगे पड़े हैं और पिछले एक साल में 800 टन से ज्यादा गोल्ड विश्व के सेंट्रल बैंकों ने अपनी तिजोरी में जमा कर लिया है। तो ये सारे फैक्टर मिला जुलाकर इस ओर इशारा कर रहे हैं